हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में। इन्हीं में से सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे। हमारा वीडियो का टारगेट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मेरे उम्मीद से बहुत पसंद आएगी आपको ये वीडियो। 1000 का टारगेट मैं देता हूँ लाइक का। आप लाइक करें, जितने भी बंदे देख रहे हैं, हमारा मतलब आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन साबित होती है और मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत उत्साहित होता हूँ। ठीक है, तो ज़रूर एक लाइक करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना वक्त को बर्बाद किए। और 100 क्वेश्चन है, वीडियोस लंबी बनेगी, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने की थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राखल दास बनर्जी ने। क्या होगा? राखल दास बनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये ऊपर नहीं जा रहा ना, तो पहले ऊपर जाता था ना। ओके, मैं इधर से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है, एक मिनट, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इधर से ऐसे कर सकता हूँ ना। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कहता है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? वह कौन सा ऐसा धातु है जिसका ज्ञान सिंधु घाटी में रहने वाले जो व्यक्ति थे उनको नहीं था? तो लोहा का ज्ञान उनको नहीं था, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कहते हैं 3 नंबर सवाल कहता है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कनिंघम फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन है? विलियम जोन्स है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन तक टिके रहे ना वीडियो में, तो मेरे में से हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत आपको उस क्वेश्चन से बहुत लगाव हो जाएगा, एक प्यार सा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 5, कनिंघम की लड़ाई कब हुई थी? सॉरी, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई जो हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इनका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो था वो एक शासक था, और ये किस वंश का राजा था? ठीक है, कौन से वंश का राजा था? तो ऑप्शन है नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये हर्यक वंश का, मौर्य वंश, सॉरी सॉरी, मौर्य वंश का ये राजा था अशोक। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 6, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के फाउंडर, एक मिनट क्वेश्चन छोटा हो गया यार। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन कहता है हमारा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कनिष्क। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? उदयन थे। इनका डी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है अगला, देखिए कुछ पाटलिपुत्र के बारे में जान लेते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ कुछ पॉइंट बताता है पाटलिपुत्र के बारे में। कहता है कि अजातशत्रु के बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था, और उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसा है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि पाटलिपुत्र व्यापार और वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। ओके, ये सारा पॉइंट अगर याद रखेंगे तो शायद इनसे भी क्वेश्चन पूछ दें। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 8, मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? मैं फिर से, मुद्राक्षस किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त की रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है? ये विशाखा दत्त की रचना है। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा, ओहो ये कट जा रहा है बार बार ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 9, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना मतलब एक तरह से समझ लीजिए, तुलना किससे की जाती है? मतलब समुद्रगुप्त की तरह कौन है ना? तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा 9 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध है ना, बुद्ध। हाँ, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी और सारनाथ। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, ओके एक मिनट, क्वेश्चन नीचे हो गया। क्वेश्चन नंबर 11,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये कौन से युग की सभ्यता है? लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 12, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कहता है 13 नंबर सवाल कहता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो ये गलत लिखा गया ना, ये डलहौजी यहाँ पर होगा। तो देखो 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे होगा लॉर्ड कनिंघम। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, सॉरी अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, या दयाराम साहनी, या एस आर राव। ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन, इसको उत्खनन समझ लो या इसको खोदने वाला व्यक्ति जो होता है, ये किसने किया था? तो इनका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन कब किया था? 1921 ईस्वी को दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लो। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट कहता है हड़प्पा का उत्खनन पुरातात्विक दयाराम साहनी ने किया था। पहला पॉइंट कहता है इसका हमारा, देखो पहला पॉइंट है दयाराम साहनी ने साल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की थी। सेकंड पॉइंट कहता है कि हड़प्पा की खोज के बाद इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। थर्ड पॉइंट कहता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। आपको ये सारा क्वेश्चंस याद करना है और ये इस पॉइंट से क्या पता है आपको कितना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट से बन जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका सारा पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहला एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ वहाँ पे शो हो जाएगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहता है 15, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान। इनका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं मुश्किल से 7 मिनट में। थोड़ा और स्पीड हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे कि 20 से 30 मिनट के अंदर में हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी, है ना, वो जो है किस नदी के संगम पर की थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर की थी। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं एक बार फिर से। अगर आपने 17 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, 17 क्वेश्चन तक, ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, अगर आप में से कोई भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें। टारगेट है 1000 लाइक का, तो फटाफट इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा ऐसा काल है जिसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का काल। तो जो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है, इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 18, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की टोटल संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या 4 है। कौन कौन है? तो वेदों की 4 है। और एक बार मैं क्वेश्चन दिख रहा हूँ पूरा, हाँ क्लियर है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद कर लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको क्लियर दिखना चाहिए ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का यानी कि मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और महेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक भी थे और पहला शासक भी थे, है ना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द्रौपदी जो है ये इनमें से सभी भीष्म, युधिष्ठिर और उसके बाद अर्जुन, ये सभी की पत्नी थी। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। शेर ए पंजाब किसे कहा? शेर ए पंजाब के
नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से जो है अभी फिलहाल में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो है इसको चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रशेखर आजाद को मार के आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है। लाला लाजपत राय, इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया गया था? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, इनका गठन किया था, ये पार्टी का गठन हुआ था 1939 को। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 23, 14 नवंबर किनकी, एक मिनट यार, ये देखो ये हटेगा तब ना, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, 14 नवंबर, ये बार बार आ जा रहा बीच में, अरे यार ज़्यादा ऊपर हो जा रहा, हट जाएगा, हट जाएगा। 14 नवंबर को किनकी जन्म हुआ था? ये बोल रहा है कि इनमें से महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इन चारों व्यक्तियों में से 14 नवंबर को किनका जन्म हुआ था? तो ये महात्मा गांधी, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। अच्छा, आते देखते हैं कि चारों का जन्म डेट, यानी कि इन सभी ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से किन किन का जन्म कब हुआ था, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा, आपके स्क्रीन पे पहले मैं एक बार और अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, ये रहा। अब इसको गौर से एक बार देखिए कि किन का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। बाल गंगाधर जी का तिलक कब हुआ था? बाल गंगाधर का तिलक जो हुआ था, मतलब इसका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1856 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। ओहो, इसका आंसर गलत मार दिया ना हम। हाँ, इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा था इसका, मैं देखा नहीं था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। मतलब ऑप्शन याद कर लो, ताकि इसे अभी देखो गलत आंसर मार के चले जाते हैं ना, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं सही करूंगा, टेंशन मत लो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 24 का। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी को। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 26 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, 1906, 1911, 1914। तो बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ था? ये हुआ था 1905 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन से ईजी है, तो आगे ये क्वेश्चन से ईजी है, पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? है ना, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? यानी कि भारत का जो ज़्यादा उसका गान, जो भारत उसको गुनगुनाते हैं उस गीत को, है ना, राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जय है, सारे जहां से अच्छा, और हिंद देश का प्यारा झंडा। हमारा करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन बी, जन गण मन अधिनायक जय है, ये भारत का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन कहता है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था जीरादेई में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। क्वेश्चन कहता है, एक मिनट ये ऊपर जाए तो, हाँ, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, सीवान, बिहार में हुआ था। सीवान के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इनका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है ना, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, गंगा पुत्र अर्जुन, भीष्म, विदुर, भीष्म और पांडु। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भीष्म को। क्या किसे कहा जाता है? भीष्म को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। इनका हमारा क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध को जन्म कब हुआ था, तो लुम्बिनी, हम उस टाइम गौतम बुद्ध बोल दिए थे ना, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। अगला देखिए, गौतम भी तो उन्हीं को कहते हैं, पता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है 33 का, स्तूप संबंधित है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 का, बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन लुम्बिनी, पावा, कुंडलवन, कुंडलवन और वैशाली में या सारनाथ में। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में हुआ था, यानी कि वैशाली में पड़ता है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 34 का सी। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी क्योंकि 100 क्वेश्चन है, मुश्किल से आधा घंटा पार हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, है ना। 35 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा की रचना करने वाले कौन है, तो ये होगा हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, अकबरनामा की रचना करने वाले हैं अबुल फजल। क्या होगा, अबुल फजल। अच्छा, अबुल फजल एक और क्या बोलते हैं वो, आईने अकबरी के लिखने वाले भी अबुल फजल हैं, और अकबरनामा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये दो चीज़ है, दो चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों बार बार मैं याद दिलाऊंगा आपको, ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है अगला 37 नंबर सवाल कहता है आपका, दिल्ली में, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी इसको बदल दिया था। ठीक है, कौन सा ऐसा मुगल वंश का शासक था, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन, दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने राजधानी को कन्वर्ट किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, ताजमहल किस नदी के किनारे है स्थित है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है आपका क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर सवाल कहता है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ऑप्शन जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह जफर, है ना। अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट आंसर होगा उसका। 40 नंबर सवाल कहता है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन कहता है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, सलीम चिश्ती का दरगाह, ऑप्शन अजमेर, आगरा, अजमेर, विजयनगर और दिल्ली। सलीम चिश्ती का दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 नंबर सवाल कहता है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ जो किया था, इसका स्टार्टिंग जो किया था रामानंद ने किया था, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 43 नंबर सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, फिर ये आ गया, इसको हटने दो। संत कबीर का जन्म दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था वाराणसी में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ गया, हाँ 44 है ना, 44 नंबर सवाल कहता है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे पुर्तगाल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप पेपर दे करके आने के बाद इस वीडियो से क्वेश्चंस मैच करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, पलासी की लड़ाई कब हुई थी, है ना, पलासी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन 1600, 1700, 1757 और 1764। पलासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हमारा 1757 में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 46 नंबर सवाल, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो ये किया था हमारा अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 47, एक ज़्यादा ऊपर चला गया ये, 47 नंबर सवाल है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, लक्ष्मीबाई तो ये आप याद कर सकते हैं, झांसी, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
ये जब ये जो क्वेश्चन उठता है ना, पता है कहाँ से उठता है? ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे क्वेश्चन उठता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे ना, और बिहार से भी होता है, लखनऊ से भी कोई थे, है ना इस वक्त। तो ये 1757 की क्रांति से क्वेश्चन उठाया गया है। वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे? देखिए इसमें से यहाँ से ये जो वीर कुंवर सिंह जो है ना, ये बिहार 1757 की क्रांति में बिहार से लीड कर रहे थे। तो वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर और झांसी। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल हमारा कहता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन: नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 49 का बी। क्लियर है? 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर, ये हमारा 50 नंबर, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन और रहेगा। आपने अगर यहाँ तक वीडियो एंड तक देख चुका है तो उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षता किसने की थी? और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की, मतलब कि किसने की थी, और साथ में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन भी किसने की थी? ये दोनों को दो क्वेश्चन इसमें मैच कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अंबिका चरण मजुमदार, इन्होंने की थी दोनों। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया है मुश्किल से 21 मिनट में। तो ये क्वेश्चंस फिर 21 मिनट में जाएगा और इसको मैं सॉर्ट करूँगा। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया, लाइक करो। लाइक का टारगेट मैं देता हूँ 1 के 1000। अभी जितना भी हुआ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आपके सामने 51 नंबर भी सवाल आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक करें, क्योंकि ये लाइक करने से क्या होगा, उन बंदों के पास वीडियो पहुँचेगी जो बंदे इस वीडियो को तलाश करते हैं, जो अच्छी वीडियो की तलाश करते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन रिविज़न करना। तो आप लाइक करें, क्योंकि आपकी मदद से उनके पास वीडियो जाएगा और उनका रिवीजन होगा। क्वेश्चन कहता है, विक्टोरिया टर्मिनल किस क्या स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो किस शैली का उदाहरण है ना? तो ऑप्शन है नौ गौथक, इंडो सारासेनिक, नौ शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। ये होगा नौ गौथिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है नौ गौथिक, इनका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, नौ गौथिक। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 52 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कभी कभी इसमें डाउट होता है कि 1911 होगा या 1912 होगा। ठीक है। तो देखो, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, देखिए, जब अगर आपके एग्जाम में एक्चुअल इसका डेट 1911 है, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1911 ना रहे और 1912 रहे तो 1912 मारना। ठीक है। और दोनों रहे तो 1911 मारना। इसका अभी फिलहाल में क्या होगा? 52 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 53, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? भारतवर्ष, मतलब कि भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये लौटे थे 1900, इधर क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहुंच गया। अभी हम लोग किस में थे? हाँ, 54 नंबर सवाल था। तो ये कब लौटे थे? ये लौटे थे 1915 ईस्वी में लौटे थे भारत। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर किया? हाँ, 53 बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है 55 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी को। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 55 का ए। ओके। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मतलब दांडी मार्च जो है वो किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें से बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और
6 मार्च दांडी मार्च, 6 मार्च ऐसे कुछ, 6 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यात्रा निकली थी, है ना। तो इसी से मतलब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला 58 नंबर सवाल कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इनका करेक्ट आंसर होगा 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का बिहार में सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, ज़्यादा ऊपर चला गया था। 60 नंबर सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है। साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था हमारा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी को। 1927 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन 1928 में ये भारत आया था एक्चुअल डेट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 61 नंबर सवाल कहता है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो देखो ध्यान से, पेंसिल किधर गया, हाँ 1 मिनट इसको हटने दो, हट जाएगा तुरंत, ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा तो दिक्कत हो रहा, पीडीएफ है ना इसलिए, तो बोर्ड पे नहीं ना रिकॉर्ड क्यों इसको। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। ये लिखाता ही नहीं ऊपर जाने के बाद, इसको बीच में ही रखता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलबरूनी का। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इतना ऊपर है तो क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छा है, इतना उतना ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 सवाल कहता है 62 नंबर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है 63 नंबर सवाल संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1832, 41, 1851 और 1855। संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये हुआ था 1855 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 नंबर सवाल कहता है किस गवर्नर जनरल ने मालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। मालबाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल नंबर हमारा 65 नंबर सवाल कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, है ना। फिर ये मेरे में से ऊपर चला गया है, इसको फिर से बीच में करना है ना। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो यहाँ पे संथाल विद्रोह के नेता होगा सिंधु कानू। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल कहता है हमारा दक्कन दक्का आयोग का गठन कब किया गया था। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था। 1857, 1775, 1887 और 1890। 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था। ओके, 67 नंबर सवाल कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है। इनमें से सभी इनको जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, हम लोग करीब होने वाले हैं, बस मात्र 30 क्वेश्चन आपके सामने लाना है बस। ओके, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है बेगम हजरत महल। इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 69 क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति जब हुआ था इस समय, इस विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये होगा हमारा कनिंग, है ना। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कनिंग था, कनिंग। अगला 70 नंबर सवाल कहता है आपका 1857 की क्रांति, 1857 एक बार ऊपर करना पड़ेगा। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। इसका जो मुख्य कारण वो क्या था, तो 1857 के जो क्रांति का जो कारण हुआ था, ये जो क्रांति हुआ था ये होगा चर्बी वाले कारतूस। इसका रियल कारण था जो कि ये क्रांति हुआ था, ठीक है। और ये भारत के बहुत जगहों पे ये हुआ था और ये पहला प्रयास था भारत को आज़ाद करने के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 71, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है।
हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर कहता है विजयनगर की स्थापना किसने कब की थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहते हैं क्वेश्चन 73 नंबर सवाल कहता है अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? ये एक बुक होगा या कुछ होगा, ठीक है, बुक होगा या कुछ पर्सनल कुछ थीसिस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, बुक ही समझो। तो इनको लिखने वाले कौन थे? इनके लिखने वाले हमारा कृष्ण देव राय, इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण देव राय। 73 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? ये हमारा है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस हम लोग करीब होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन और है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो है ये किस शासक के काल में हुई थी? इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर कहता है 77 नंबर सवाल कहता है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य और गुरु नानक। ओके, इनका करेक्ट आंसर होगा 77 का ऑप्शन सी, चैतन्य क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यानी कि इनमें से कबीर, नानक, रैदास और मीरा, इनमें से जितने भी व्यक्तियों का नाम है इनमें से किसका जन्म तलवंडी में हुआ था? ओके, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, इनका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश उसमें दिया गया है और इसके बारे में पूरा समझ लीजिए एक बायोग्राफी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और रामानंद। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर के बारे में। बीजक में कबीर के बारे में कुछ इसके उपदेश है जो इंपॉर्टेंट है वो संग्रहित हो हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस ये भी भारत आया था, ठीक है, यात्रा करने के लिए, और उस समय मुगल वंश का मतलब राज चल रहा था भारत में। तो किस शासक के दरबार में आया था? उस वक्त कौन शासक कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में ये आया था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये एक आत्मकथा का नाम है, ठीक है, और इनकी आत्मकथा लिखने वाले कौन है? हमारा करेक्ट आंसर होगा 81 का ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आत्मकथा लिखा गया था, ठीक है। अगला सवाल कहता है हमारा 82 नंबर सवाल, सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? सर की उपाधि, ये उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को और इन्होंने वापस लौटाई थी। ये कुछ रीज़न है जो कि मुझे याद नहीं है, ठीक है, अगर याद होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 83 नंबर सवाल कहता है 1999 में अधिनियम को क्या कहा गया? 1999 के अधिनियम को क्या कहा गया? ऑप्शन रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और कॉर्निक्यूलर एक्ट। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया? इसको करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल कहता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर मतलब साइन, सिग्नेचर वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 284 लोग ऐसे थे जिन्होंने जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, इस समय जो मेन व्यक्ति थे 284 लोग जिन्होंने साइन किया था, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है 85 नंबर सवाल, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? 84 नंबर सवाल कहता है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी थे, 85 का ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 86 नंबर सवाल, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष जो है ये किस वर्ष गणतंत्र बना? तो आप इजीली याद कर सकते हैं 1947 में, इसका ए ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर होगा 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी गणतंत्र कब बना, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वतंत्र बोलेगा तो मारना, गणतंत्र बोले तो 1950 में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन 87 नंबर सवाल कहता है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। भारतवर्ष का अंतिम सबसे लास्ट वायसराय कौन था। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 88, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और इनकी स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। ओके, 89 नंबर सवाल कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सबसे पहला जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, इसका सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था। 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 90 नंबर सवाल कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और कुछ और भी नारा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। तो कुछ ऐसे स्लोगन हैं जिसको याद करना है जो ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है, जो फेमस हुआ था स्लोगन, ठीक है। ऐसे बहुत सा स्लोगन है जो फेमस है, उसको याद करना है। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सबसे पहला जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था, संगति मतलब बोल सकते हैं लेक्चर, वो कहाँ हुआ था। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में हुआ था, ठीक है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ लीजिए एक बैठक नहीं होता है जो बौद्ध के बारे में फैलाते हैं, अपना धर्म के बारे में बताते हैं लोगों को, तो प्रथम बौद्ध संगति ये हुई थी राजगृह में, ठीक है। ऑप्शन हमारा कहता है अगला क्वेश्चन 92 नंबर सवाल श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। इसका रिलेशन किस धर्म से है। इसका रिलेशन हमारा है जैन धर्म से, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल कहता है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और सिख। ये होगा हमारा ए ऑप्शन, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सारा क्वेश्चंस ये मेरे में से जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये 2021 में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये 2023 में भी आया था और 19 में भी आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा शेरशाह के किस मुगल सम्राट को शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है 95 नंबर सवाल जहांगीर का शासनकाल क्या है। जब से जहांगीर अपनी गद्दी संभाली थी और जब उनका मृत्यु हुआ था तो वो शासनकाल, तो जहांगीर का शासनकाल क्या है। 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा भारत में, ठीक है। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वभौमिक शांति। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर सवाल कहता है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और अकबर ने किसे हराया था। मतलब अकबर और किस व्यक्ति के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे 97 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हेमू के बीच में, जिन्होंने हेमू को अकबर ने हरा दिया था, ठीक है, पराजित किया था। मात्र 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर कहता है 93 जीतल क्या है। एक जीतल क्या था। तो जीतल जो है एक सिक्का है, सिक्का का नाम ही जीतल है, ठीक है। तो इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 नंबर सवाल कहता है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था इसमें इनको जीतने वाले व्यक्ति कौन थे। पांडव। इसका अच्छा ऑप्शन सेम हो गया ना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ए ऑनलाइन सोल्यूशन वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी एक्चुअली आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे
ए ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखना और लास्ट में 12th लिख देना, 12th आर्ट्स। ठीक है, तो एक ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं PDF सेंड कर दूंगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।